हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने अशोका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हमने महत्वपूर्ण लिया है दोस्तों, जिसका नाम है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। यानी कि हम आज ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, उसके शीर्ष कितने होते हैं, उसके कोण कितने होते हैं, उसकी भुजाओं की संख्या क्या होती है, और फिर आगे जाके जो ये त्रिभुज है वो कितने प्रकार का होता है, कि कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम आज आपको बिल्कुल जीरो लेवल से चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जो त्रिभुज नाम का जो चैप्टर है दोस्तों, ये मैथ्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और गजब का चैप्टर है। ये आपके कक्षा 5th से स्टार्ट होता है और जब तक आप मैथ्स पढ़ते हो अपनी लाइफ में तब तक आपका ये त्रिभुज आपके काम आता है दोस्तों। और 8, 9, 10 जो तीनों क्लास हैं उसके अंदर तो त्रिभुज का एक चैप्टर अलग से दे रखा है, 10th में दे रखा है, 9th में दे रखा है, 8th में दे रखा है। तो जरूर आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं आज आपको त्रिभुज के बारे में बिल्कुल जीरो लेवल से जानकारी देने जा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक लेवल से, कि त्रिभुज कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आइए हमारे इस वीडियो में त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। सबसे पहले बात, हमें त्रिभुज की परिभाषा पता होनी चाहिए दोस्तों। त्रिभुज यानी कि त्रिभुज क्या होता है? समतल में एक ऐसी आकृति, समतल में एक ऐसी आकृति जो बंद हो, जो क्या हो दोस्तों? बंद हो और 3 भुजाओं से घिरी हो। क्या हो दोस्तों? समतल में, यानी कि कोई स्पेस ली, कोई जगह ली हमने, वहां क्या है दोस्तों? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम दोस्तों क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यहां परिभाषा में भी हमने लिख रखा है, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज का जो सिंबल होता है दोस्तों, जो त्रिभुज का जो साइन होता है दोस्तों, वो इस प्रकार होता है। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार होता है? इस प्रकार। यानी कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम दोस्तों त्रिभुज कहते हैं। देखिए त्रिभुज में नाम देखिए, 3 प्लस भुज, 3 यानी दोस्तों 3 यानी दोस्तों 3, और भुज यानी भुजाओं की संख्या। यानी कि जो त्रिभुज है उसमें भुजाओं की संख्या क्या है? तो 3 प्लस भुजाओं की संख्या, इससे हमारा क्या बन जाता है दोस्तों? त्रिभुज बन जाता है। और त्रिभुज को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात होती है कि त्रिभुज खुद कितने डिग्री का होता है। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज होता है 180 डिग्री का। त्रिभुज है कितने डिग्री का होता है दोस्तों? त्रिभुज की जो तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो होता है दोस्तों 180 डिग्री का। अब हम चर्चा करते हैं इसके महत्वपूर्ण टॉपिक के, यानी कि शीर्ष। देखिए दोस्तों, शीर्ष किसे कहते हैं वो देखिए। शीर्ष यानी जो ये कॉर्नर, शीर्ष, ये तुम्हारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? शीर्ष कहलाते हैं। त्रिभुज के ये तुम्हारे क्या कहलाते हैं? शीर्ष कहलाते हैं। तो यहाँ पे शीर्ष कौन है दोस्तों? ए, बी और सी, ये दोस्तों ए बी सी, ये आपके त्रिभुज का क्या कहलाते हैं दोस्तों? शीर्ष कहलाते हैं। फिर बात होती है दोस्तों भुजाएं। अब त्रिभुज की जो भुजाएं हैं दोस्तों, ये भुजाएं कहलाते हैं ए से लेके बी, फिर ये बी से लेके सी, और ये फिर चाहे ए से सी लो चाहे सी से ए लो, ये आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? भुजाएं कहलाती है। तो भुजाएं क्या होगी दोस्तों हमारे पास? ए बी, बी सी और AC, ये दोस्तों हो गई त्रिभुज की 3 भुजाएं। फिर आती है दोस्तों कोण। कोण दोस्तों कहां पे होते हैं? ये रे कोण, ये कोण A, ये कोण B और ये कोण C, ये हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? कोण कहलाते हैं, यानी कि एंगल कहलाते हैं। तो हम लिख देंगे, देखो कोण को किससे शो करते हैं? इस प्रकार से शो करते हैं, कोण A, कोण B और कोण C। देखिए दोस्तों, हम कोण को और इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों, कैसे? कोण BAC, यानी कि ये AC आ गया, और लिख सकते हैं कोण ABC, या फिर लिख सकते हैं दोस्तों कोण BCA, यानी कि ये देखो A इधर B तो कोण B, ये C तो कोण C। यानी कि आप जो कोणों को है इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये भी आपका कोण A होगा, ये भी आपका कोण A होगा। ठीक है दोस्तों, तो बात हमने कर ली है दोस्तों, शीर्ष की बात कर ली, भुजाओं की बात कर ली और कोणों की बात कर ली। फिर इनका ये कितने डिग्री का होता है? त्रिभुज दोस्तों 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज दोस्तों कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। समझ में आ रही है मेरी यहां तक बात आपको? हमने शीर्ष की बात कर ली, कोण की बात कर ली, भुजा की बात कर ली, और त्रिभुज खुद कितने डिग्री का होता है हमने उसकी भी बात कर ली है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे
जो त्रिभुज की जो तीनों भुजाओं का ये जो योग है दोस्तों, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग कहां से दोस्तों, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इन तीनों भुजाओं का जो योग है दोस्तों, अभी भी मैंने कितना बताया, 180 डिग्री। कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस त्रिभुज की क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मैं थोड़ा यहां से रफ कर देता हूं। परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, हम उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि एरिया और पैरामीटर के बारे में। एरिया और पैरामीटर के बारे में। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं और परिमाप को कहते हैं दोस्तों पैरामीटर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात मैं करूंगा आपके परिमाप की, कि परिमाप क्या होता है। परिमाप, देखिए दोस्तों, परिमाप उसे कहते हैं, त्रिभुज की जो तीनों भुजाओं का जो योग होता है दोस्तों, वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों, परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, परिमाप कहलाता है। कैसे दोस्तों, देखिए, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग आपका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। परिमाप ये होता है दोस्तों बाहरी वाला एरिया, ये जो बाहर वाला जो एरिया है ना दोस्तों, ये आपका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमाप। यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं कौन सी है, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, यानी कि इनका जो योग होता है ना दोस्तों, वो आपका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, परिमाप। जैसे आपके परिमाप पे अगर क्वेश्चन बन जाए, मैं आपको क्वेश्चन भी समझा देता हूं साथ में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह दिया, त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने बताया था, ये भुजा आपने मान ली 4 सेंटीमीटर, ये भुजा मैंने मान ली 5 सेंटीमीटर और ये भुजा मैंने मान ली 10 सेंटीमीटर। तो आपसे यहां क्या पूछा है दोस्तों, परिमाप पूछा है। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग किसके बराबर होता है दोस्तों, परिमाप के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हल हो जाएगा दोस्तों, ए बी हमें कितना दे रखा है दोस्तों, 4, बी सी कितना दे रखा है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर प्लस ए सी कितना दे रखा है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। यानी कि इन तीनों को जोड़ दो, 10 5 15, 15 और 4 19, यानी, और फिर आप इकाई क्या है इसकी दोस्तों, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो आ जाएगी सेंटीमीटर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। यानी कि आपको परिमाप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परिमाप क्या होता है। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग किसके बराबर होता है, परिमाप के बराबर होता है। यानी कि हमें जो भी यहाँ भुजाएं दे रखी थी, उन तीनों को क्या कर दो दोस्तों, योग कर दो, यानी कि उन तीनों को क्या कर दो दोस्तों, जोड़ दो, वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों, परिमाप कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रफल की, रफ कर देते हैं परिमाप को। अब बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रफल की, यानी कि एरिया की बात करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, देखो एरिया, क्षेत्रफल लीजिए दोस्तों, क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करते हैं। क्षेत्रफल, एरिया। देखिए दोस्तों, एरिया क्या कहलाता है, एरिया दोस्तों जो ये तीनों भुजाओं से जो अंदर का जो पोर्शन है, जो ये घिरा हुआ भाग है, ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों, क्षेत्रफल कहलाता है। ये आपका पूरा दोस्तों क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। अंदर वाला जो भाग होता है ना दोस्तों, वो क्या कहलाता है, इसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल देखो, त्रिभुज के
त्रिभुज के आधार व ऊंचाई के गुणनफल का आधा। दोस्तों मैंने क्या बोला है, क्षेत्रफल क्या बोला है दोस्तों मैंने, कि त्रिभुज की या त्रिभुज के आधार व ऊंचाई का जो गुणनफल है और उसका आधा, वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों, क्षेत्रफल कहलाता है। कैसे दोस्तों, जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया यहां पे, देखिए दोस्तों, ये हमने एक त्रिभुज बना दिया इस प्रकार से। हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं दोस्तों ना, ये इस वाले एरिया की। इसका नाम दे दिया हमने ए, बी और सी। देखिए दोस्तों, ए बी सी ये अपने पास त्रिभुज है। इसकी जो देखो दोस्तों, जो आधार है, आधार क्या कहलाता है दोस्तों, ये वाला, ये पूरा आपका यहां से लेके यहां दोस्तों क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। आधार को हम दोस्तों बी से डिनोट करते हैं, बी फॉर बेस, बेस यानी आधार, ठीक है। अब उसकी जो ऊंचाई होगी ना, वो यहां जो शीर्ष ए से ये वाली आपके क्या कहलाएगी दोस्तों, ऊंचाई कहलाएगी। एच फॉर हाइट, ये क्या कहलाएगी दोस्तों, आपकी ऊंचाई कहलाएगी। तो हमने क्या लिखा है, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला लिखा है कि आधार व ऊंचाई के गुणनफल का आधा क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है, यानी कि एरिया। एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2। हमने क्या बोला, आधार, आधार कितना दे रखा है दोस्तों, बी, यानी कि ये पूरा बीसी, बीसी गुणा एच यानी कि ऊंचाई, और इसका दोस्तों आधा, ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों, क्षेत्रफल कहलाता है। आप इसको देखिए दोस्तों, ढंग से लिख दीजिए। अगर आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों ऐसे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। मैंने आपसे कह दिया आधार क्या होता है दोस्तों, बी फॉर आधार और एच फॉर हाइट। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। यदि आपसे इस पे क्वेश्चन पूछ ले, यदि आपको यहां दोस्तों ऊंचाई दे देवे, आपको ऊंचाई आपको दे दी दोस्तों 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर आपको ऊंचाई दे दी, और जो पूरा जो आधार है दोस्तों ये दे दिया आपको 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या बोला मैंने, कोई त्रिभुज है जिसकी जो ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर और आधार दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला 1/2, तो हम लिख देंगे 1/2 इंटू आधार, आधार कितना दे रखा है दोस्तों 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुणा ऊंचाई कितनी दे रही है दोस्तों, 6 दे रखी है। कितनी दे रखी है दोस्तों, 6। अब देखिए दोस्तों यहां पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है दोस्तों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास यहाँ क्या क्या बच गया, यहाँ 1 गुणा 2 गुणा 6, इन सबको जब गुणा किया 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 6 दोस्तों हो गया 12। अभी देखिए दोस्तों यहाँ जो यूनिट जो इकाई है वो हम क्या ले रहे हैं, सेंटीमीटर। और जब किसी का क्षेत्रफल निकाला जाता है तो उसको हम क्या लिख देंगे दोस्तों, अगर क्षेत्रफल हो जाता है तो वो हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, तो अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था जिसकी ऊंचाई हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी थी और आधार 4 सेंटीमीटर दे रखा था, तो उसका हमने क्षेत्रफल निकाल दिया 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये होता है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक और होता है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके बारे में भी मैं आपको चर्चा कर देता हूं दोस्तों। यहां तो हमें ऊंचाई और आधार दे रखा था, तो फटाक से हमने फॉर्मूला लगाया कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि यहां आपका आधार भी था और ऊंचाई भी था। यदि एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला और है जिसे हम कहते हैं हेरोन्स का फॉर्मूला, यानी कि हीरो का सूत्र। उसे हम क्या दोस्तों क्या बोलते हैं, हीरो का सूत्र। हीरो के सूत्र में क्या होता है दोस्तों, हीरो का सूत्र आप कब लगाते हैं, जब त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हो। जब त्रिभुज की कितनी भुजाएं दे रखी हो दोस्तों, 3 भुजाएं दे रखी हो। आपके पास ऐसा कोई त्रिभुज है, यदि उसकी आपको ऐसी भुजाएं दे रखी है, नाम दे दिया ए बी सी, ये दे दिया दोस्तों आपको जैसे 4 सेंटीमीटर, ये दे दिया मैंने आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, और ये आपको दे दिया मैंने
6 सेंटीमीटर। तो यहां त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है, हमें ना यहां कोई आधार है ना कोई ऊंचाई है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो हमें दे रखी है। तब दोस्तों आपको कौन सा फार्मूला लगाना है? हीरो का सूत्र। तब तो मैं दोस्तों कौन सा लगाना है? हीरो का सूत्र। हीरो का सूत्र पे हमने एक वीडियो भी बनाया है जो जल्दी आपको मिल जाएगा, वहां से आप पूरा डिटेल में सीख लेना कि हेरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यहां मैं आपको शॉर्ट एक सिर्फ फॉर्मूला ही बताऊंगा। हीरो का सूत्र दोस्तों क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, और पूरे पे दोस्तों क्या आ जाता है? रूट आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों एस क्या कहलाता है? एस कहलाता है दोस्तों अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है भुजाओं का योग बटा आधा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है दोस्तों, ये कब करना है? जब त्रिभुज की हमें तीनों भुजाएं दे रखी होती है, तब इस क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, यदि हमें आधार और ऊंचाई दे रखी है तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग किसके बराबर होता है? परिमाप के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि त्रिभुज क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसमें कोण कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, भुजाएं कितनी होती है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और इसका परिमाप कैसे निकाला जाता है, आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इस पे और चर्चा करेंगे कि भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार का होता है त्रिभुज, कोण के आधार पर कितने प्रकार का होता है त्रिभुज, इसके बारे में भी हम बिल्कुल अच्छे से चर्चा करेंगे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं त्रिभुज की। तो त्रिभुज कितने टाइप्स के होते हैं? त्रिभुज 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं भुजाओं के आधार पर, एक होता है कोणों के आधार पर। तो हम चर्चा करेंगे पहले भुजाओं के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज और एक होता है दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज। तो हम तीनों की आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे चर्चा समबाहु त्रिभुज की। देखिए दोस्तों, जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की दोस्तों जो परिभाषा है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की हो। ठीक है दोस्तों, समबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की हो, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों कैसे? ठीक है, जैसे क्या बोला हमने? सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। हमें पता है कि त्रिभुज की 3 ही भुजाएं होती है, तभी वो त्रि कहलाता है, यानी कि त्रिभुज कहलाता है। जैसे इसका नाम ए, बी और सी। तो हमने क्या बोला? सभी भुजाएं बराबर लंबाई की, यानी कि जो ये भुजाएं है ना, ये सभी क्या हो दोस्तों? बराबर लंबाई की हो। क्या हो दोस्तों? बराबर लंबाई की हो, यानी कि ये ए बी किसके बराबर हो दोस्तों? बीसी के। और बीसी किसके बराबर हो दोस्तों? एसी के। यानी कि AB किसके? BC के बराबर, BC किसके? AC के बराबर। तो ऑलरेडी जो AB है वो किसके बराबर हो जाएगा? AC के बराबर हो जाएगा। ये कहलाता है आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, इसका जो परिमाप है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। परिमाप क्या होता है समबाहु का? परिमाप देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमने अभी बताया कि तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर। यदि ये a है, a सेंटीमीटर, यदि ये भी a सेंटीमीटर और ये भी a सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों? a प्लस a किसके बराबर हो जाएगा? 3a के बराबर। क्योंकि आपको पता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग किसके बराबर होता है? परिमाप के बराबर होता है। यदि इसका क्षेत्रफल पूछ ले आपसे, यदि इसका आपसे क्षेत्रफल पूछ ले दोस्तों, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर। और क्या हो जाएगा दोस्तों? भुजा स्क्वायर। ये था समबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर लंबाई की होती है। इसका परिमाप होता है 3 भुजा और क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब हम दोस्तों बात करते हैं अपने दूसरे त्रिभुज के बारे में, जिसका नाम है समद्विबाहु।
क्या नाम है दोस्तों? समद्विबाहु। देखो इसके नाम में देखो, इसके नाम देखो, क्या नाम दे रखा है यहाँ पे? समद्विबाहु, यानी कि सम प्लस द्वि प्लस बाहु। बाहु वो बाहुबली वाला बाहु नहीं है इसमें, ठीक है दोस्तों। ये देखिए सम, सम यानी होता है बराबर, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजाएं, बाहु यानी भुजाएं। ध्यान से देखना दोस्तों, इसकी जो परिभाषा है सम प्लस द्वि प्लस बाहु, ये कहता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर हो, वह आपका क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या है? दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर, दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर, ऐसा त्रिभुज लिख देते हैं हम परिभाषा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं की लंबाई बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई क्या हो दोस्तों? बराबर हो, वह आपका क्या कहलाता है दोस्तों? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। डायग्राम से सीख लीजिएगा। जैसे हमने ये त्रिभुज बनाया, त्रिभुज का नाम दे दिया हमने ए बी सी। अब इसकी दो भुजाएं, ठीक है दोस्तों, एक तो हो गया ए बी, किसके बराबर हो गया दोस्तों? ए सी के बराबर, और जो ये बी सी है ये आपके क्या होगी? अलग होगी। यानी कि हम यहां कह सकते हैं, यानी कि दो भुजाएं, कौन सी दो भुजाएं? ए बी किसके बराबर है दोस्तों? ए सी के। जब दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी जो भुजा है वो क्या हो? अलग हो, तो ऐसा जो त्रिभुज है वो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। बात आ रही है बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में? दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है दोस्तों, इसका जो परिमाप होता है दोस्तों, परिमाप, हमने समबाहु को रफ कर लिया यहाँ पे। जो परिमाप है दोस्तों, बात किसकी हो रही है? परिमाप की। देखो मैंने क्या बताया था? जिसकी दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो। मैंने जैसे कह दिया ये कोई भुजा B और ये भी भुजा B, और जो तीसरी जो अलग भुजा उसका नाम मैंने क्या दे दिया? A दे दिया। यानी कि A मतलब तो जो अलग माप की हो, और B मतलब जिसकी लंबाई क्या हो दोस्तों? सेम हो। तो उसका जो परिमाप होता है दोस्तों, उसका जो परिमाप हो जाएगा दोस्तों आपके पास 2b प्लस a, ये हो गया आपका परिमाप। क्या हो गया दोस्तों? परिमाप किसका? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। यानी कि जो दोनों भुजाओं की जो लंबाई सेम है उसे लिख देंगे 2b प्लस, और तीसरी भुजा क्या हो गई दोस्तों? a हो गई। यदि आपको यहाँ ये 4 दे देवे, ये भी 4 दे देवे, और ये आपको दे देवे 2, तो यहाँ आपका परिमाप क्या निकल जाएगा? 2 इंटू 4 प्लस, और इस भुजा का मैंने नाप आपको दे दिया, जैसे 2 दे दिया, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8 प्लस 2, तो 8 और 2 क्या हो गया दोस्तों? 10 सेंटीमीटर आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों? परिमाप निकल जाएगा। जब बात हो क्षेत्रफल की, बात क्या हो दोस्तों? क्षेत्रफल की। तो दोस्तों क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है, जो समान लंबाई क्या थी दोस्तों? समान लंबाई। बात क्षेत्रफल की हो रही थी, तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? a/4 रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये क्या हो जाता है दोस्तों? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? a/4 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब हमारा जो थर्ड नंबर जो है त्रिभुज वो है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है दोस्तों? विषमबाहु त्रिभुज। तो हम विषमबाहु त्रिभुज के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। हम इस समद्विबाहु त्रिभुज को रफ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। थर्ड नंबर जो है अपने पास विषमबाहु त्रिभुज। देखिए दोस्तों, समबाहु में क्या था? जिसकी तीनों भुजाएं कैसी थी दोस्तों? बराबर थी। समद्विबाहु में क्या था दोस्तों? जिसकी दो भुजाओं की लंबाई बराबर थी। अब बात हो रही है आपके विषमबाहु त्रिभुज की। किसकी बात हो रही है दोस्तों? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं, इसकी जो पहले परिभाषा लिख देते हैं, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी
तीनों भुजाओं की लंबाई असमान हो, यानी कि तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो क्या हो दोस्तों, असमान, यानी कि बराबर नहीं हो। क्योंकि विषम भाव यानी विषम, यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर नहीं हो, उसे कहते हैं विषम भाव त्रिभुज। कैसे सर, डायग्राम बना के चेक दिख, ये जैसे लिख दिया हमने, एक त्रिभुज बना दिया ए बी सी, तो ये वाली भुजा भी अलग, ये वाली भुजा भी अलग और ये वाली भुजा भी अलग, तो ऐसा त्रिभुज आपका क्या कहलाता है दोस्तों, विषम भाव त्रिभुज कहलाता है। यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो, अलग अलग हो, यानी कि इसकी भी लंबाई क्या हो, a सेंटीमीटर, ये हो गया b सेंटीमीटर और ये हो गया c सेंटीमीटर, तो ये कहलाता है आपका अलग अलग। ठीक है दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है, पहले इसके परिमाप के बारे में बात कर लेते हैं। विषम भाव त्रिभुज का जो परिमाप होता है दोस्तों, वो होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है दोस्तों, और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है दोस्तों इसका एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, और पूरे के ऊपर क्या जाएगा, रूट। दोस्तों यहाँ जो एस है, एस कहलाता है आपका अर्ध परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये था परिमाप a प्लस बी प्लस सी, और इसका जो क्षेत्रफल था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये अर्ध परिमाप मतलब s, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। इसे दोस्तों हेरोइंस का फॉर्मूला भी कहते हैं, हीरो का सूत्र भी कहते हैं। ये कब लगाना है, जब विषम भाव त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं क्या हो दोस्तों, अलग अलग हो। ठीक है दोस्तों, ये था भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने टाइप्स का होता है, वो हमने आपको आज के इस वीडियो में आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं त्रिभुज के बारे में, और कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। हमारा जो पिछला वीडियो या टॉपिक था उस पर हमने आपको बताया था कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बता रहे हैं कोणों के आधार पर। दोस्तों कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। तो बात करते हैं दोस्तों समकोण क्या होता है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, समकोण ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। क्या बोला मैंने, समकोण की परिभाषा, समकोण त्रिभुज की परिभाषा, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण दोस्तों 90 डिग्री का हो, वो आपका क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। चित्र द्वारा समझ लीजिएगा, ये जैसे बना दिया हमने, एक त्रिभुज बना दिया, इसका हमने नाम दे दिया ए बी और सी। इसका जो एक कोण यानी कि जो स्ट्रेट वाला है ना, ये सीधी लाइन वाला, ये हो गया आपका 90 डिग्री। ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में ये वाला आपका लंब कहलाता है, ये आधार कहलाता है, और ये आपका तिरछी लाइन है जो क्या कहलाता है दोस्तों, कर्ण कहलाता है। तो समकोण ऐसा कोण जो कितने डिग्री का हो, इस जिसमें से एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, वो कहलाता है आपके समकोण त्रिभुज। फिर बात होती है दोस्तों न्यून कोण की। किसकी बात होती है, न्यून कोण। तो न्यून कोण की परिभाषा, ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण मतलब तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। दोस्तों न्यून कोण की परिभाषा क्या है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से, यानी कि ऐसे कोण जिसमें जो तीनों कोण है वो 90 डिग्री से यदि छोटे हो तो वो क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, न्यून कोण। हम बना देते हैं चित्र, जैसे ये त्रिभुज है ए बी
सी, यानी कि इनके जो कोण है ना, कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये तीनों के तीनों कोण दोस्तों 90 डिग्री से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। अब छोटे कैसे, ए भी 60, ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि यदि इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो त्रिभुज कहलाता है। और बात हो रही है न्यून कोण की, यानी कि तीनों कोण दोस्तों 90 डिग्री से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, तो वो कहलाते हैं आपके न्यून कोण कहलाते हैं। फिर बात हो रही है दोस्तों अधिक कोण की। अधिक कोण, अधिक कोण यानी कि त्रिभुज में एक ऐसा कोण जो अधिक हो, त्रिभुज में एक ऐसा कोण जो अधिक हो। किससे अधिक हो, यानी कि 90 डिग्री से अधिक हो। किससे अधिक हो दोस्तों, ऐसे कोण जो 90 डिग्री से अधिक होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। यानी कि 90 डिग्री से लेके जो 180 डिग्री के जो बीच के जो कोण होते हैं ना, वो आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों, अधिक कोण कहलाते हैं। ऐसा कोण जिसमें एक कोण अधिक हो, एक कोण अधिक हो। अब दोस्तों अधिक कैसे, अधिक कैसे, यानी कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़े हो, 90 डिग्री से बड़े कोण क्या कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। यानी कि 90 डिग्री से जो बड़े वाले कोण है दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, आपके अधिक कोण कहलाते हैं। जैसे इसका एक चित्र बना देते हैं हम इधर, ये मैंने कोई ट्रायंगल ले लिया, यानी कि जो ये वाला जो कोण है ना दोस्तों वो क्या है, 90 डिग्री से अधिक है। किससे, 90 डिग्री से अधिक है, तो वो कौन सा कोण कहलाएगा, अधिक कोण, यानी कि समकोण। यानी कि जो 90 डिग्री के होते हैं वो समकोण कहलाते हैं। न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से छोटे वाले सभी कोण न्यून कोण कहलाते हैं। अधिक कोण यानी 90 डिग्री से बड़े वाले कोण आपके अधिक कोण कहलाते हैं। दोस्तों ये था त्रिभुज के बारे में, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज क्या होता है और किस प्रकार का है, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, सब आपको डिटेल में हमारे वीडियो में बता रखा है। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।